commodityssuccess.com की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरी ये कोशिश रही है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले और सबसे अच्छा डिसीजन ले सकें, उनके टाइम की सेविंग हो, उनका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो। मेरी कोशिश है कि ये वीडियो भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम लाइव मार्केट में किस तरह से स्टॉक्स को टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर स्क्रीन कर सकते हैं। जो लोग इंट्राडे कर रहे होंगे उनको मालूम होगा कि इंट्राडे के लिए वो कुछ स्टॉक्स को अपनी मार्केट वॉच विंडो में सेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उन पर कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स अप्लाई कर देते हैं और उन टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पर जैसे ही बाय या सेल सिग्नल जनरेट होता है वो अपनी पोजीशन लेते हैं। लेकिन जो पुराना मेथड है, जो पुराना कन्वेंशनल मेथड है, उसकी एक ये लिमिटेशन है कि आप एक टाइम में ज्यादा स्टॉक्स को वॉच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाने के बाद उन स्टॉक्स के चार्ट को देखना पड़ता है कि कहीं कोई बाय सिग्नल तो नहीं आ गया है, कि कहीं कोई सेल सिग्नल तो नहीं आ गया है, जिसकी वजह से आपको कई बार टेंशन का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपसे मिस भी हो जाती है। तो इस वीडियो का यही प्रयास है कि आपका स्टॉक्स को टेक्निकल बेसिस पर स्क्रीन करने में टाइम बचे। स्क्रीन करना यानी उनको छांटने में टाइम आपका कम लगे और मार्केट में अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी है आप उसको सबसे पहले ग्रैब कर सकें, सबसे पहले आप वो अपॉर्चुनिटी ले सकें। इंट्राडे में ट्रेडर्स स्टॉक के प्राइस बिहेवियर को जानने के लिए उसके प्राइस चार्ट पर कुछ इंडिकेटर्स लगा देते हैं। अलग अलग ट्रेडर्स का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ ट्रेडर्स पिवोट पॉइंट के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, कुछ ट्रेडर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड करते हैं। जितने तरह के इंट्राडे ट्रेडर्स उनके उतने ही तरह के अपने अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जिनको वो अप्लाई करते हैं। जिनमें से बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जैसे कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, MACD, बॉलिंजर बैंड, PSR, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए ADX, स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है उसको जानने के लिए RSI, MFI, CCI। कुछ ट्रेडर्स ये देखते हैं कि प्राइस पिवट से नीचे है या पिवट के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर है या सपोर्ट के नीचे है, रेजिस्टेंस ब्रेक की है उसने। तो कहने का मतलब ये है कि जितने तरह के ट्रेडर्स हैं उनके अपने अपने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने क्राइटेरिया के बेसिस पर किस तरह से पल भर में स्टॉक्स को रियल टाइम में स्क्रीन कर सकते हैं। चाहे आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट का हो या 1 आवर का हो, कुछ भी आपका टाइम फ्रेम हो, आप रियल टाइम में स्टॉक्स को स्क्रीन कर पाएंगे और वो भी कुछ ही पलों में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पर्पस सॉल्व करती है एक वेबसाइट जिसका नाम है bazaartrend.com। चलिए हम सीधा उस वेबसाइट पर चलते हैं, bazaartrend.com। जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको ये मेनू बार दिखेगी। इस मेन्यू बार में आप जाएं फ्री स्क्रीनर पर, एब्सोल्युटली फ्री, कोई पैसा आपको इसके अंदर नहीं देना है, इसका मजा लीजिए आप। फ्री स्क्रीनर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक स्क्रीनर विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप अपने क्राइटेरियाज डालेंगे। इनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एक्सचेंज। यह NSE एक्सचेंज पहले से सेट है, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे और चेंज करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो NSE और BSE में कॉमन है। तो हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम BSE के स्टॉक्स को ही स्क्रीन करें। आपको NSE में ही बहुत सारे जो स्टॉक्स अपने क्राइटेरिया के हिसाब से मिल जाएंगे। उसके बाद सेगमेंट हमारा इक्विटी, आप जानते हैं इंट्राडे के अंदर हम ट्रेड करते हैं, इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी ट्रेड करते हैं। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन हैं वो इक्विटी के प्राइस मूवमेंट को ही फॉलो करते हैं, तो आप उनको भी इसके बेसिस पर ही स्क्रीन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पीरियोडिसिटी, मतलब आपको कितने मिनट की कैंडल चार्ट के रेफरेंस में स्टॉक्स को स्क्रीन करना है। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही पूरा ओपन हो जाएगा। कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो 5 मिनट्स पर वर्क करते हैं, कुछ 10 पर करते हैं, कुछ 15 पर करते हैं, कुछ 30 पर भी करते हैं, कुछ 60 पर भी करते हैं इंट्राडे। तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ 10 मिनट्स। इसके बाद स्टॉक प्राइस, किस प्राइस रेंज के स्टॉक्स को आपको ट्रेड करना है। क्या आपको पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करना है? इनको मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। अबव 100 पर करना है
अबाउ 500 पर करना है ट्रेड। प्राइस रेंज आपके स्टॉक्स की क्या होगी जिस पर आप ट्रेड करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं 100 से ऊपर के जो स्टॉक्स हैं उनको खुद ट्रेड करता हूँ इंट्राडे में। तो चलिए अबाउ 100 के जो स्टॉक्स हैं उनके लिए हम यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम डेली रियल टाइम। मैंने आपको बोला है पहले कि स्टॉक का जो वॉल्यूम है मिनिमम 5 लाख होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा जाना चाहते हैं, लिक्विडिटी आपको और चाहिए, तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 5 लाख को लेकर के चलूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका परसेंटेज चेंज 10 मिनट्स, यानी कि यहाँ पर आप अगर किसी ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि जिसका प्राइस लास्ट 10 मिनट में 1% मूव हुआ हो, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और रेंजेस आपको अवेलेबल है 1%, 1.5% अप, इसी तरह से डाउन में है 1%, 1.5% आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर ये आपका टेक्निकल एनालिसिस का क्राइटेरिया है तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये परसेंटेज चेंज है स्टॉक के पूरे दिन के प्राइस के लिए। अगर आपको यहाँ से कुछ सिलेक्ट करना, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेटिव वॉल्यूम 10 मिनट 10 पीरियड एवरेज। इसका मुझे नहीं मालूम है, ना ही मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ। आप अगर चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं इसको नहीं देखना चाहूँगा। नेक्स्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपका पिवट पॉइंट के लिए यहाँ पर स्क्रीनर है। देखिए आप कितने ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। प्राइस मूव अबव पिवट पॉइंट, प्राइस मूव बिलो पिवट पॉइंट, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। प्राइस मूव अबव R1 रेजिस्टेंस 1, इसी तरह से नीचे है कि प्राइस अबव R1 प्राइस बिलो R1। तो जो भी आपके टेक्निकल एनालिसिस का क्राइटेरिया है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन एंड पिवट पॉइंट, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस फ्रॉम EMA 5, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना ऊपर है। अगर आपका क्राइटेरिया इस तरह का है कि मैं उन स्टॉक्स में बाय करना चाहता हूं कि जिनका प्राइस उनके लास्ट EMA 5 से 0.5% अप है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मैं उस स्टॉक को सेल करने वाला हूं जिनका प्राइस उनके 5 EMA से 0.5% नीचे है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। या जो भी रेंज आप अपने टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं, यहाँ से आप उसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो मैंने सेम आपको पीछे एक्सप्लेन किया वही चीज इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन में आपको दी हुई है EMA 9 के लिए। तो अगर आप EMA 9 को अपना रेफरेंस बनाते हैं परसेंटेज अप परसेंटेज डाउन के लिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से 12 के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, 20 के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, 26 के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, EMA 50 के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। कितनी रेंजेस आपको अवेलेबल है। EMA 100 को यूज कर सकते हैं, प्राइस क्रॉसिंग EMA। अब तक आपने जितने पिछले ऑप्शंस देखे, इसमें फिक्स था कि प्राइस किसी भी मूविंग एवरेज को कितना परसेंट ऊपर या नीचे क्रॉस कर चुका है, लेकिन ये जो ऑप्शन आपको अवेलेबल है इसके अंदर परसेंटेज फिक्स नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि जो प्राइस है वो आपके मूविंग एवरेज से ऊपर है या नीचे है। वो 1% भी ऊपर हो सकता है, 2% भी ऊपर हो सकता है, या फिर इसी तरह से नीचे भी हो सकता है। तो आप इसमें से कोई भी क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप अपने टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, मेरे ख्याल से 50% ट्रेडर्स तो इस चीज को यूज करते ही करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है। अब आप देखिए कितने अच्छे आपको ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। EMA 5 क्रॉसिंग EMA 12 फ्रॉम बिलो, यानी एक बुलिश सिग्नल होगा। अगर आप इस क्रॉसओवर को अपने बुलिश सिग्नल में यूज करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर के रूप में, आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से देखिए वैरायटी कितनी दी हुई है। EMA 20 क्रॉसिंग EMA 50 फ्रॉम बिलो। इसी तरह से बियर सिग्नल के लिए EMA 12 क्रॉसिंग EMA 50 फ्रॉम अबव बियर सिग्नल। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि आप इसके अलावा और कोई चीज ऐसे यूज करते होंगे। ये आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है टेक्निकल एनालिसिस की सब पूरा कर देगा। आगे बढ़ते हैं। MACD भी लोग यूज करते हैं काफी। अब देखिए आप MACD अबाउ 0, MACD बिलो 0। आप यहाँ से सिग्नल अगर आप लेते हैं MACD के बेसिस पर, तो इसको भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अपने स्क्रीनर में। प्राइस वर्सेस बी बैंड, यानी प्राइस वर्सेस बॉलिंजर बैंड। इसमें देखिए कितने स्क्रीनर आपको अवेलेबल है कि प्राइस अबव अपर बॉलिंजर बैंड, प्राइस बिलो लोअर बॉलिंजर बैंड। इसी तरह से वैरायटी आपको दी हुई है। अगर आप बॉलिंजर बैंड्स का यूज करते हैं तो यहाँ से आप उसको यूज कर सकते हैं। DI प्लस माइनस, जो लोग इसको यूज करते होंगे उनको मालूम है कि ADX के अंदर
एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स के अंदर प्लस DI होता है और एक माइनस DI होता है। उसके बेसिस पर हम बाय और सेल सिग्नल डिसाइड करते हैं। जो लोग उसको यूज करते हैं वो यहाँ से इस स्क्रीनर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक ATR का ऑप्शन है। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है उसके ATR के रेफरेंस में कितना अभी हो चुका है। इससे हमें पता लगता है, एक आइडिया मिलता है कि स्टॉक अभी कितना और उस डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे हम एग्जांपल लें, ATR ऑलरेडी 90 से ऊपर है, तो यानी कि उसके अंदर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मूवमेंट हो चुका है और ये पॉसिबिलिटी कम है कि जिस डायरेक्शन में उसका ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है उस डायरेक्शन के अंदर वो मूव करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी आपको चीज यहाँ पर अवेलेबल है। इसका भी जो लोग यूज करते हैं वो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पीसार भी काफी लोग यूज करते हैं। इसके अंदर आपको ट्रेंड का भी पता चलता है और आपको स्टॉप लॉसेस भी मिल जाते हैं। पीसार अबव प्राइस, पीसार बिलो प्राइस, पीसार क्रॉसिंग अबव प्राइस। तो इसमें से आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के क्राइटेरिया के बेसिस पर कोई भी स्क्रीनर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं MACD सिग्नल लाइन, MACD अबव सिग्नल, MACD बिलो सिग्नल। जो लोग MACD को यूज करते हैं वो यहाँ से उसको ले सकते हैं बुलिश और बियर सिग्नल के लिए। बोलिंजर बैंडविड्थ, ये भी एक वॉलेटिलिटी के लिए है। मार्केट साइडवेज है या अभी ट्रेंड में है, तो जिन लोगों को इसकी नॉलेज है वो यहाँ से उसको ले सकते हैं। इसका मैं आपको सिंपल फंडा बता दूं कि जो अपर बोलिंजर बैंड है और जो लोअर बोलिंजर बैंड है उनके बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, आप ये समझिए कि वो स्टॉक उतना ज्यादा वोलेटाइल है, उतना ज्यादा वो मूव कर रहा है। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। MFI आप सिलेक्ट कर सकते हैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए। जो लोग इसको यूज कर वो यहाँ से क्राइटेरिया उसका ले सकते हैं। इसके बाद CCI 20, ये भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए होता है जनरली। तो जो लोग इसको यूज करते हैं वो यहाँ से अपना टेक्निकल एनालिसिस का क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस एनालिसिस। इसको आप खुद देख लें क्या है ये, ठीक है। मैं इसको यूज नहीं करता हूँ तो इस पर मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। प्राइस चैनल, जो लोग इस क्राइटेरिया को अपने टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं वो यहाँ से इन दोनों ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हैं। 52 वीक हाई लो, जो लोग देखना चाहते हैं कि प्राइस 52 वीक हाई के ऊपर है नीचे है, वो इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डे हाई लो, डे हाई लो, इसके अंदर भी दो ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं कि जो स्टॉक का हाई है वो उस दिन के हाई के बराबर है और जो स्टॉक का लो है वो इस दिन के लो के बराबर है। यानी कि स्टॉक का जो हाई बना है वो हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है अपर डायरेक्शन में, और लो का मतलब है कि स्टॉक के प्राइस ने जो भी लो अब तक बनाया है वो उसने लो मेंटेन किया है, उसके बाद उसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया। काफी लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। इसके बाद हम आते हैं ADX, इसके बाद हम आते हैं ADX पर। ADX से हमें पता लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड है या ट्रेंडिंग है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर आपको देखना है कि मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो ADX मोर देन 25 है तो मैं कहूँगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है। या आपका अगर इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया हो, आप मोर देन 60 को क्राइटेरिया लेते हो, 40 को लेते हो, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं RSI पर। आप सभी जानते हैं RSI का हम यूज करते हैं ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पोजीशन को देखने के लिए। आप इसमें देख पा रहे हैं कि जनरली हम उस स्टॉक को ओवरबॉट मानते हैं जिसका RSI मोर देन 70 है, और ओवरसोल्ड मानते हैं जिसका प्राइस लेस देन 30 है, बिलो 30। अगर आप इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया यूज करते हैं तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड आप यहाँ से अपना स्क्रीनर सेट कर सकते हैं। तो चलिए, ये एक थी छोटी सी ब्रीफिंग इस पूरे स्क्रीनर को डिस्क्राइब करने के लिए, इस पूरे स्क्रीनर की एक डिटेल आपको देने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। ऐसा स्टॉक जो NSE के अंदर लिस्टेड है और हम अपने चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो रखते हैं 10 मिनट। स्टॉक का प्राइस 100 से ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम उसका 5 लाख से ज्यादा हो, स्टॉक का EMA 5 उसके EMA 12 से ऊपर हो, हम बुलिश स्टॉक देख रहे हैं, और ADX उसका 25 से ज्यादा हो, और RSI 30 से 70 के बीच में हो, 30 to 70। हम अपना नेक्स्ट क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे MACD बिलो सिग्नल लाइन। अपने सभी क्राइटेरियाज को डालने के बाद हम रिफ्रेश रिजल्ट्स इस बटन पर क्लिक करेंगे
और हमारे क्राइटेरिया के बेसिस पर जो भी स्टॉक्स हैं वो हमें नीचे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आपने देखा जितने भी स्टॉक्स एनएससी में लिस्टेड हैं उन सबको अपने क्राइटेरिया के बेसिस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके काम को काफ़ी आसान कर देगी ये वीडियो। आप अब एक टाइम पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ ही स्टॉक्स को वॉच कर पा रहे हैं, आप सेकंडों के अंदर पूरे एनएससी के लिस्टेड स्टॉक्स को अपने टेक्निकल एनालिसिस के क्राइटेरिया के बेसिस पर स्क्रीन कर पाएंगे। So thanks for watching my video. Share this video, like the video and subscribe my channel.